कहते हैं सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उनको पाने की हिम्मत रखता है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे ही बच्चे से मिलेंगे जिसने सपना देखा, सपना बड़ा देखा, लेकिन आज उस सपने को साकार किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल 2025 का रिजल्ट भी आ चुका है। फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है अलॉटमेंट की, किस बच्चे को कौन सा स्कूल मिल रहा है। और आज हमारे पास प्रतिभा सैनिक अकेडमी का एक होनहार स्टूडेंट, एक होनहार बच्चा जिसने अपने सपने को, माँ बाप के सपने को साकार किया है, वो हमारे बीच में है। और हमारे संस्था प्रधान यहाँ पर नेकीराम सर बैठे हुए हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस बच्चे का साफा पहनाकर, माला पहना करके आप मान सम्मान करें, पेरेंट्स का भी माला पहना करके सम्मान करें। ये देशराज बिंडा है, हमारी क्लास का बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। अच्छा। इसने पहले ही अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए इसका क्वालिफाई हो गया। अभी सीट अलॉटमेंट हो गया है। 277 इसके मार्क्स आए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जो पिछली बार हमारे पास अप्रैल मंथ में आया था। और फर्स्ट ही अटेम्प्ट था इसका सैनिक स्कूल का। और इसने 277 का अच्छा स्कोर करके सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अपना स्थान कंफर्म कर लिया है। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का बच्चा है? ये हिंदी मीडियम का, हिंदी मीडियम का बच्चा है। और इंग्लिश मीडियम में इसको प्रिपरेशन भी करवाया गया था। ओके। जिसके बदौलत आज ये अभी इंग्लिश मीडियम में वहाँ कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक ठीक। तो पढ़ने में बड़ा ही शानदार, शार्प माइंड। और फर्स्ट अटेम्प्ट इसने 272 स्कोर किया है, बहुत ही शानदार अच्छा स्कोर किया इसने। और इसके फादर साहब हैं कमल जी, अभी इनको भी मैं माला पहनाता हूं। ठीक है, एक ये मेरे को दीजिए सर। आइए कमल जी। और एक हमारा पहले पुराना स्टूडेंट है, उनके पापा जी भी आज आए हुए हैं। आओ सर, आओ आगे आओ सर, आओ। ऑलरेडी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, जो हमारे सेशन जब हमने एकेडमी स्टार्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट सेशन था। और पहला स्टूडेंट जब मैंने एकेडमी ओपनिंग किया था, तब पहला स्टूडेंट इन्हीं का था, इनका बच्चा था। लक्ष्य। ओके। लक्ष्य जो भी, लक्ष्य प्रताप, जो भी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अध्ययनरत है प्रेजेंट में। अब जब हमने ये एकेडमी ओपन किया था, तो फर्स्ट स्टूडेंट इनका था, जो भी प्रेजेंट में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अध्ययन। सर थोड़ा बताएं आप उन्हीं के गांव से भाई एकेडमी के बारे में। सर ने आपको बताया होगा, यहाँ पर आपको कैसा कुछ एटमॉस्फेयर मिला, कितना संतुष्ट आप हैं? एक साल पहले मैं और भाई साहब 4-5 मित्र गण वहाँ सावरिया सेठ के घूमने गए थे। तो वहाँ इनके बच्चे लक्ष्य प्रताप सिंह से सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में मिले। और उनसे प्रभावित होकर मैंने भाई साहब से कहा कि मुझे भी बताओ ये कैसे होते हैं सिलेक्शन। तो इन्होंने फिर यहाँ नेकीराम जी सर वाली कोचिंग, प्रतिभा कोचिंग के लिए कहा। और इनके कहने से मैंने इनको डाला। और उसका परिणाम पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही साल में इन कोचिंग वालों ने, नेकीराम जी सर ने, प्रतिभा कोचिंग वालों ने इसका सिलेक्शन कराया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने जब बच्चे को यहाँ डाला होगा, कुछ लोगों ने आपको रोका भी होगा, होता है कि यार बच्चा इतनी दूर जाएगा, काहे के सिलेक्शन होते हैं, ऐसे हजार बातें होती हैं। आज आपके घर का कैसा माहौल है? आप, क्योंकि बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो बात रिश्तेदारी तक जाती है, रिश्तेदारों तक जाती है, अड़ोस पड़ोस में जाती है, गांव में जाती है। जो लोग पहले आपको, जिनकी माइंडसेट नेगेटिव था, आज वो कितना पॉजिटिव हुआ है, और ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक एकेडमी का रोल एक बच्चे के सिलेक्शन में कितना ज्यादा है, ये थोड़ा बताइए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अगर सफल करना है तो हमें अपने भाई ऐसी कोचिंगों में डालना पड़ेगा जिनकी प्रतिभा को भी देखना पड़ेगा। जैसा कि इसका नाम भी कोचिंग का प्रतिभा है, तो उसके नाम के हिसाब से वास्तव में ये प्रतिभाओं को आगे से आगे निखार कर आगे लाते हैं। और आज घर में जैसे मेरी माता राम है, मेरे पिताजी हैं, इसके दादा दादी, हाँ जी, सभी खुश हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि प्रतिभा कोचिंग सीकर के अलावा कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता इस सैनिक स्कूल के चयन में। हाँ ये सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि एकेडमी को इतना। हाँ सर, इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा था, हम्म। एक इम्पोर्टेंट बात, नेकीराम जी आप काफी खुश लग रहे हैं। हाँ सर, एक ये है कि जैसे सबसे पहले हमारे पास लक्ष्य प्रताप आया, ठीक है, और उसके बाद वहां से बच्चों की लाइन लगी उनके गांव से, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एकेडमी में उस गांव का कोई भी बच्चा आया हो, वो सैनिक स्कूल में सिलेक्ट होके ही गया है। सेलेक्ट होके गया 6 से 7 बच्चे मेरे चित्तौड़गढ़ में उसी गांव से एक सगुन चौधरी बेटी नाम है, जो मिलिट्री स्कूल चैल में पढ़ती है अभी। और लक्ष्य प्रताप हो गया, उसके गांव के 4-5 बच्चे और भी हैं। आदित्य स्वामी है, जो सैनिक स्कूल में प्रेजेंट में अध्ययनरत हैं। इस बार भी हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं, जो आज ये हमारे पास आए हुए थे। देशराज बिंडा, जिसमें 277 नंबर इसने हासिल किए।
तो उस गांव को तो यही है कि मेरे पास आ गए, वो चले ही गए सारे के सारे सैनिक स्कूल में। चलिए। जितने भी बच्चे आए, रिकॉर्ड है इस गांव का, मेरे पास जितने भी बच्चे उस गांव से आए वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होके गए मेरे से यहाँ से। अच्छा, सब ये select सबसे होके इम्पोर्टेंट गए बात है। हैं। हाँ, सब सेलेक्ट हो तो गए। अभी तक हमने सब select सुना होके था, अभी तक हमने सुना था कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, तो एक बहादुरी भरा कदम गांव के बच्चों ने उठाया है। प्रतिभा सैनिक एकेडमी उन बच्चों को उनकी डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल पर लेकर के जा रही है। अभी हम बात करेंगे लक्ष्य के पापा से, क्योंकि पहला एडमिशन लक्ष्य के रूप में एकेडमी को मिला था, और वो एक बड़ा एक विश्वास, बिलीफ, क्योंकि जब कोई चीज शुरू होती है उस पर विश्वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़े लेवल का होता है। तो लक्ष्य के पापा से भी जानेंगे कि सर आपने वो कदम उस समय प्रतिभा पे इतना विश्वास कैसे जताया था, और आज आपके गांव से सिलेक्शन की एक लाइन लग चुकी है, तो आज आप कितने खुश हैं, और थोड़ा बताएं एकेडमी के बारे में, लक्ष्य के बारे में भी बताएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रतिभा अकेडमी को, जिसने एक प्रतिभा ही निखारी है। जितने बच्चे वहां से आए उनका सबका सिलेक्शन हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रतिभा अकेडमी के पूरे स्टाफ को, और खासकर नेकीराम जी को। और जब मेरा बच्चा यहाँ पहले बार आया था तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सिक्का डाल रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये सोच के डाला था कि मैं उसको घर पे ही भेज रहा हूँ कहीं पे। और उसका जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे को इतनी खुशी हुई थी जितना एक बाप को, एक पिता को होनी चाहिए। ठीक है। और उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और जिंदगी भर करता रहूंगा कि इन्होंने एक मेरे को ऐसी चीज दी है जिसको मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मतलब उन्होंने अपने बच्चे को तराश करके एक सोना बना दिया है, सोना बनाया, डायमंड बना दिया है। हाँ, उसके लिए मैं इनका जिंदगी भर आभार रहूंगा। ठीक है, ये है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिभा में ही आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो सर आपने अभी एक बात बताई है कि भाई जैसे कि बच्चा जब मैं यहाँ छोड़ के गया तो मुझे लगा नहीं कि मैं सीख कर भेज रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं अपने घर पे भेज रहा हूँ। ये विश्वास कैसे जगा आपका? क्योंकि मेरा बच्चा पहले इनके पास में, ये शायद कोई दूसरी कोचिंग थी, कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता वो अच्छा भी नहीं लगता। तो ये उनके पास में वो था बच्चा। तो फिर मैंने बच्चे से पूछा, क्योंकि मैं इनसे पहले उस कोचिंग में ना तो कभी मिला था और ना कभी इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। पर जब इनका कहा कि भाई मैंने जिस कोचिंग में इसको पहले बच्चे को डाल रखा था उसमें मैंने उसको पूरी फीस दे रखी थी, पूरी 1 साल की फीस दे दी थी मैंने। ठीक है। जब इनका कॉल आया कि ऐसे बात है तो मैंने बिना झिझक के मैंने इनके पास में बच्चे को छोड़ा एक विश्वास पे, और इस विश्वास को इन्होंने कायम भी रखा और मेरे को वो रिजल्ट दिया जो एक पिता जो चाहता है। भाई एक पेरेंट्स, एक गार्जियन यही तो चाहता है कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, वो रिजल्ट दिया। सबसे पहले हमारे से ये जब कनेक्ट हुए तो हमने इनको विश्वास दिलाया कि आप एक बार विश्वास कीजिए हमारे ऊपर। अच्छा। इन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास किया, हम उनके विश्वास पर हमेशा खरे उतरते आए हैं। जितने भी बच्चे इन्होंने भेजे हमारे पास, जरूर इनके गांव से जो भी बच्चा है ना सारे इनके थ्रू जो भी बच्चा आ गए ना, वो सारे के सारे बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, सेलेक्ट हो चुके। जो भी बच्चा आ रहा है सिलेक्ट हो रहा है। इस बार भी 2 बच्चे आए हैं, अगली बार बिल्कुल फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोनों बच्चे इस बार भी हम सेलेक्ट करके दिखाएंगे। सैनिक स्कूल में हमने प्रण ले रखा है कि इनके गांव से कोई बच्चा आएगा वो सैनिक स्कूल में जाएगा। पहले 2 बच्चे अभी भेजे थे, दोनों का सिलेक्शन, अभी एक बच्चा अभी आ गया, और बच्चे आ रहे हैं। और इन्होंने अपनी फैमिली से गोपाल सिंह जी हैं, उनका बच्चा भेजा हुआ, वो सैनिक स्कूल झुंझुनू में विद्यानरत है। अच्छा। तो इनके गांव से तो काफी 6-7 बच्चे। तो सर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? भाई हर घर में बच्चे हैं, सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज? मेरा तो सर यही मैसेज है कि बच्चे को आप कहीं भी डाल रहे हैं, नो डाउट कहीं भी आपका जहाँ मन संतुष्ट हो वहां बच्चे को करवाइए, लेकिन आप उसमें क्वालिटी भी देखें कि क्या ये आपके बच्चे को सक्सेस कर सकते हैं। जहाँ वो टीचिंग स्टाफ है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका स्टैंडर्ड है, क्या नहीं है, किस तरीके से बच्चे को टीच करवा रहे हैं, कितना उनको एक्सपीरियंस है। क्योंकि बच्चे के पास क्या होता है कि 1 साल का समय होता है, उसी में उसको डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो जाती है कि कोई पास करना है, सिंपल सी बात है। ऐसा तो है नहीं 3-4 साल तक एक ही बच्चा रगड़ता रहेगा, लटकता रहेगा, ऐसा होगा नहीं। तो हमारा तो यही है कि किसी भी अकेडमी में जाने से पहले आप उसका हिस्ट्री देखें एक बार कि यहाँ जो टीचिंग स्टाफ है वो कैसा है, उसमें क्वालिटी है या नहीं। क्योंकि टीचिंग स्टाफ जो भी है, जैसे मैं खुद यहाँ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट में ले रहा हूँ और 50% आपको पता है सैनिक स्कूल में मैथ का ही सब्जेक्ट आएगा। मैं खुद डील करता हूँ मैथ को, तो मेरे बच्चों के आप किसी के भी मैथ में उठा के नंबर, इस बार 9th क्लास में 200 में से 200 मार्क्स आए हैं। पिछले सेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 150 में से 150 मार्क्स आए हैं। इस बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपका ये कहना है कि जो भी टीचर टीच करवा रहे हैं किसी भी अकेडमी में हो चाहे वो, उनकी क्वालिटी देखें आप कि ये आपके बच्चे को सक्षम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इम्पोर्टेंट ये है।
टीचर्स की क्वालिटी को देखा जाए, बिल्कुल और एक बिल्कुल, उनका ऐसी टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए कि और- रियल में ये हम्म, अपने बच्चे को उस लाइन पे ला सकते हैं या नहीं ला या सकते। नहीं ला सकते, एक सही ट्रैक पे क्योंकि लेके हमने जा जैसे सकते। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे काउंट कराऊंगा जो मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में चले गए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सैनिक स्कूल में चले गए, लेकिन वो सैनिक स्कूल में जाना नहीं चाह रहे, मिलिट्री स्कूल में जाते, तो फिर वो सेकंड अटेम्प्ट भी दे पा रहे हैं। ओके, तो हमारा तो मेन लक्ष्य यही होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छे गुड क्वालिटी की एजुकेशन दें, उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता बना दिया। मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से, ये हमारा कमिटमेंट है, बच्चे से आप 8th क्लास तक का कोई भी क्वेश्चन करो, अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो हमारी गलती है। ओके, क्योंकि हमने बच्चे को तैयारी इस तरीके से किया है, हमारा बच्चा हुआ पढ़ा किसी भी टीचर के सामने जाएगा तो टीचर यही बोलेगा कि कौन से गुरु जी के पास पढ़ के आया है, क्योंकि हमने क्वालिटी वही दी है उसको। तो ये हमारी एकेडमी में कोई भी टीचर हो जाए वो सारा का सारा वेल एजुकेटेड है। दूसरी बात, एक्सपीरियंस टीचर है सारे के सारे, तो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन बच्चे को दी जाएगी। और घर जैसा यहाँ पर माहौल है, घर जैसा ख्याल रखा जाएगा, बच्चे को कभी ऐसा नहीं फील होगा कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया, बिल्कुल घर जैसा ही लगेगा। क्योंकि क्लास में मैं रहता हूँ तो क्लास के हिसाब से रहता हूँ, क्लास के बाहर रहता हूँ तो उसके हिसाब से रहता हूँ, ग्राउंड में रहता हूँ तो बच्चों के हिसाब से रहता हूँ, रूम में रहता हूँ तो फिर मैं पेरेंट्स के हिसाब से रहता हूँ। हर तरीके से बच्चे को हम ट्रीट करके चलते हैं और बच्चे की हम मेंटेलिटी पहचान लेते हैं कि बच्चा किस तरीके से ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा, तो उस हिसाब से हम उसकी तैयारी करवाते हैं। और ये तो वैसे भी ब्रिलियंट सैनिक ये सीकर में इसका टेस्ट भी हुआ था, सीईटी जो स्कूल वाले लेते हैं, तो हमने एक स्कूल के अंदर बैठाया था इसको। अच्छा, इसकी अच्छा, फर्स्ट रैंक आई थी, इसने अच्छा, 5100 रुपए का पुरस्कार भी जीता था। वहां पे अच्छा। 10,000 कुछ बच्चों ने एग्जाम दी थी, तो इस बार सैनिक स्कूल इसको अलॉट हो गया है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनके गांव से कोई भी बच्चा आएगा वो सेलेक्ट होके ही जाएगा, ये हमारा फ्रेंड है। भाई साहब कुछ कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमने इनको विश्वास दिला दिया कि कोई बच्चा आपका नाम लेके इस अकेडमी में आ गया ना, तो ये भी मेरा भी ये प्रण मेरा है, पूरा विश्वास ये भी मेरा प्रण है कि मैं उसको पास करवा के ही मानूंगा, ये मेरा प्रण है। तो और मैंने आज तक जितने बच्चे भेजे हैं सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट करवा के ही भेजे मैंने। तो रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। जाएं। सर मैं दो बातें बच्चे से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चा यहाँ पर पढ़ा है, तो बेटा थोड़ा सा आप बताओ यहाँ एकेडमी के बारे में, कुछ भी जो आप बताना चाहते हो। आप कितने खुश हो पहले तो ये बताओ, हाउ मच हैप्पी मैं यू आर? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश मैं हो? बहुत खुश हूँ। पेरेंट्स वगैरह सब खुश हैं? हाँ। दादा दादी सब खुश हैं? हाँ। रिश्तेदारों के फोन आए? ठीक है, हाँ, आए। एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बताओ। कैसा लगा आपको इधर यहाँ कैमरे पर? को देख मुझे करके। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा इस अकेडमी में। और सर जितने भी सर जो आपको टीचिंग करवा रहे थे, मैथ वाले सर, रीजनिंग वाले सर, कैसा पढ़ा रहे थे? टीचर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सब बढ़िया पढ़ा रहे थे, ठीक मेरे को है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। तो अभी चित्तौड़गढ़ में जा रहे हो, अच्छा लग रहा है? हाँ। तो जैसा मन किया था, जो स्कूल आप चाहते थे वो मिल गया? हाँ। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर एक बार बच्चे को मिठाई खिला करके इसका मुंह मीठा और कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो 100% आपको एक ऐसी एकेडमी की तरफ जाना पड़ेगा जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, जहाँ के नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं ये जाकर के देखें आप, वहाँ के टीचर से मिले, फैकल्टी से मिले जाकर के, ताकि आप समझ पाएं कि भाई जैसे अभी सर ने एक अच्छी बात की थी कि हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। सो इट्स टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी और समटाइम्स इट बिकम्स टू इजी। अगर टीचर में क्वालिटी है तो वो समझ लेता है बच्चे की टेंडेंसी को, बच्चे की मेंटेलिटी को समझ लेता है। तो जब आप वहां जाएंगे किसी एकेडमी में, टीचर से मिलेंगे, एकेडमी का सिनेरियो देखेंगे सारा का सारा, तो वो चीज क्या करेगी, आपके बच्चे के सिलेक्शन को असरटेन करने में हेल्प करेगी। तो सर काफी अच्छा लगा, आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और बच्चे गॉड ब्लेस यू, ऐसे आगे कारनामे करते रहो, आगे जाकर के एनडीए वगैरह का एग्जाम क्रैक करके और अपने सिलेक्शन ले लो अच्छा सा, माँ बाप के सपनों को पूरा करो, सपने और बड़े बनाओ। और दोस्तों इसी के साथ आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।